Hi, I'm Swara Bhaskar with the cast of Jahan Char Yaar and you're watching us on Filmy Beat. नहीं हुआ है, जब यार मिलते हैं तो मस्ती तो होनी ही है। बहुत चेंज आया है। शिखा बहुत इम्प्रेस्ड है कि मैं कितनी मैच्योर हो गई हूँ, कितनी वाइज हो गई हूँ, मेरी जिंदगी कितनी अमेजिंग चल रही है। जहाँ हमने थोड़े चारों ने शॉट्स लिए एंड एक दूसरे को अपना काला पीला सफेद हरा नीला सब चिट्ठे बता दिए। आई थिंक दैट दिस इज ऑल रबिश। ये जो ट्रेंड्स हैं ये पेड होते हैं, एक एजेंडा होता है, इसमें लिटरली पैसे मिलते हैं लोगों को। Congratulations, trailer looks amazing. So well, जैसा नाम है जहाँ चार यार, तो जब चार यार मिलते हैं तो आखिरकार मस्तियाँ होती है, लेकिन आप सबके साथ ऐसा क्या अलग से कुछ हुआ है? कुछ भी अलग नहीं हुआ है। कुछ भी अलग नहीं हुआ है। जब यार मिलते हैं तो मस्ती तो होनी ही है, पर उसके साथ ऑल्सो आई थिंक जस्ट होल्डिंग ईच अदर अप एंड बीइंग ईच अदर सपोर्ट सिस्टम्स, आई थिंक दैट हैपन्स इंस्टेंटली और ये हमारे साथ भी हो रहा है। बहुत चेंज आया है। शिखा बहुत इम्प्रेस्ड है कि मैं कितनी मैच्योर हो गई हूँ, कितनी वाइज हो गई हूँ, मेरी ज़िंदगी कितनी अमेजिंग चल रही है। सो शी इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद मी। शिखा हमेशा से परफेक्ट थी, तो मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है इसमें। और साथ ही में हमें दो और लोग मिले, मेहर और पूजा जी। पूजा के तो क्या कहने मतलब लाइक देयर इज नो टुमारो, सब एक दूसरे को अपना काला पीला सफेद हरा नीला सब चिट्ठे बता दिए। सो एवरीबडी न्यू हर एक के बारे में, वी न्यू ईच अदर। So and we just, I think till date we support each other, we have each other's backs and I think we had a lot of fun, like you can already see। हम ऐसे हंसते रहते हैं, हमने बहुत मज़े किए। लेकिन करंटली जो ट्रेंड चल रहा है, अभी भी जब फाइनली सिनेमा को ओपन हो चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड लेके बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कब तक और चलेगा? बिकॉज कहीं ना कहीं लोग ये भी ब्लेम कर रहे हैं कि OTT आ चुका है, OTT ने बूम कर दिया, इसी वजह से जो है थिएटर अभी लोग जा नहीं रहे। ओके, सो मैं फॉर मी आई थिंक अगर आपकी स्टोरी एंटरटेनिंग है तो ऑडियंस आएगी, और अगर आपकी स्टोरी सच्ची है और एंटरटेनिंग है तो ऑडियंस आएगी। आई विल टेल यू फ्रॉम माई साइड कि मैं इन चीज़ों पे इतना कंसंट्रेट करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ कि ये फिल्म जो हमने बहुत दिल से बनाई है ये फाइनली आ रही है 16 सितंबर को, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम वेरी एक्साइटेड व्हाट वी ऑल आर, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन रादर देन एनी ऑफ द अदर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। एंड as I said, if the film is entertaining, if the content is entertaining, be it on stage, be it on OTT platforms, or be it in the theatres, the audiences will come. See, I think that this is all rubbish. I'm sorry, but I think हम सबको पता है अब तो इस पे इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ भी आ चुकी हैं कि कैसे ये जो ट्रेंड्स हैं ये पेड होते हैं, ये इसमें एजेंसीज होती हैं, इसमें एक एजेंडा होता है, इसमें लिटरली पैसे मिलते हैं लोगों को। सो आई थिंक दैट दिस होल बॉयकॉट ब्रिगेड इज़ एन एजेंडा ड्रिवन थिंग। इट्स एन इंडस्ट्री, पीपल आर गेटिंग पेड टू डू इट, दे आर जॉबलेस पीपल, आई गेस उनको पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ के। इट्स एंड ये आइडिया कि ये किसी तरीके से जनता की आवाज़ है, ये सही नहीं है, सिंपल। क्योंकि मुझे लगता है कि इतने बॉयकॉट के बावजूद गंगू भाई कातियावाड़ी चली, भूल भुलैया चली, जुग जुग जियो चली, और एक विलन रिटर्न्स चली। आई थिंक हम ज़्यादा हाइप कर रहे हैं जो फिल्में फ्लॉप हुई, और हम जो फिल्में हिट हुई हैं इसी साल में हिंदी भाषा में, उनको हम कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक सेंसेशनल स्टोरी बनाई जा रही है, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट्स सेंसेशनल। ये एक 24/7, सॉरी टू से दिस, बट 24/7 मीडिया के लिए एक सनसनी खेज कहानी है, हेडलाइन है ये। मुझे नहीं लगा, आप इंडस्ट्री इनसाइडर से बात करिए, ट्रेड से बात करिए, मुझे नहीं लगता कि बॉयकॉट ट्रेंड्स की वजह से फिल्म हिट या फ्लॉप होती हैं, ठीक है, क्वाइट फ्रैंकली। हाँ, ज़रूर असर पड़ता होगा, परसेप्शन पे असर पड़ता है, एक न्यूसेंस वैल्यू होता है, लेकिन आई एम श्योर आपको जो ट्रेड के लोग हैं वो अगर आपको नंबर्स बताएंगे तो उतना बड़ा स्विंग आई डाउट हो सकता है। आई थिंक शोर ज़्यादा है। मैं बहुत सालों से ये देख रही हूँ, ये वीरे दी वेडिंग के भी पहले हुआ था, 100 करोड़ से ज़्यादा कमाए वीरे दी वेडिंग ने। उस साल की, उस क्वार्टर की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग ओपनिंग वीकेंड फिल्म थी, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स थी। सो मेरे एक्सपीरियंस में कुछ खास असर होता नहीं है। हाँ, ये है कि बात चर्चा वर्चा चलती है, बट फ्रैंकली एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। तो आप करते रहें, हमारे फिल्म का ही नाम आप रोशन कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक इस फिल्म में कुछ बॉयकॉट करने जैसा है। जैसा कि इन्होंने कहा, ये बहुत प्यारी कहानी है, ये सबकी कहानी है,
तो मैं जो लोग बॉयकॉट करना चाहते हैं उनको बस ये बोलूँगी कि आप अपनी माँ बहनों चाचियों मासियों को दिखा दो पहले, फिर कर लेना बॉयकॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बॉलीवुड में फ्रेंडशिप की फिल्में देखी हैं, रोड ट्रिप की फिल्में देखी हैं, पर कभी हमने एक रोड ट्रिप की फिल्म जहाँ पे जो मुख्य धारा में किरदार हैं वो 4 शादीशुदा गृहिणियाँ छोटे कस्बाई क्षेत्रों से, जिनको एक ख़ास किस्म के कूल टाइप लैंग्वेज में बहन जी कहते हैं, ये मुख्य किरदार हों ऐसी मज़ेदार रोड ट्रिप की कहानी का, ये आपने कभी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में नहीं देखा। तो ये मुझे बहुत स्ट्राइक किया। कमल जी ने जिस सहानुभूति, जिस सहनशीलता, जिस स्नेह, जिस बारीक सटीकपन से इन्होंने ये कहानी लिखी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो छोटी छोटी शादी एक ऐसी चीज़ है भारत में, भारत ही नहीं मैं कहूँगी पूरे साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में, जो औरतों की पूरी ज़िंदगी को ना निगल जाता है। उनकी पूरी ज़िंदगी बस यही हो जाती है कि परिवार के जो हमारी रियलिटी है व्हाटएवर, एंड उनकी नीड्स हैं, औरतें उसी में घुस जाती हैं, उनकी अपनी पूरी खुद की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। तो आई थिंक दैट ये बहुत यूनिवर्सल चीज़ है और कितने प्यार से कमल सर ने एंटरटेनिंग तरीके से मज़े से ये कहानी बताई है, वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। बिना झंडा पर्चा मोर्चा कुछ नहीं, अच्छी मज़ेदार कहानी, पर एक बहुत बेहतरीन मैसेज भी, एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है एक्चुअली ये वो हम वी डोंट नेसेसरली रिकग्नाइज, इट्स ऑल्सो कमिंग ऑफ एज स्टोरी। एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए किरदार, क्योंकि मैंने हमेशा बड़े दबंग किस्म के किरदार करे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े थोड़े से लाउड, फ्लैम्बॉयंट जिसे कहते हैं, जिनकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत ओवरवेलमिंग है, चाहे वो तनुज बनू था या रांझना था या नीलबटे सन्नाटा, अनारकली ऑफ कोर्स, वी रेडी वेडिंग, ऑल इवन माई वेब सीरीज़। इसमें मुझे एक बहुत दब्बू किरदार करने का मौका मिला। ये बहुत दब्बू है, डरी हुई है, इसके जीवन में एक ही है कि यार मेरा पति गुस्सा ना हो जाए, इसकी पेटलाइन है, इनसे पूछ लेते हैं, इन्हें बता देते हैं, बिना अपने पति की अनुमति के, परमिशन के, इसने कभी लाइफ में कुछ नहीं किया। इन सब में से सबसे बड़ी दादी अम्मा यही है, सबसे ट्रेडिशनल संस्कारी पारिवारिक यही है। तो मेरे लिए चैलेंज था, मुझे लगा मैं कर भी पाऊंगी क्या ये, और ये मेरे अपने चरित्र से कितना अलग है कि मुझे आखिरी बार याद नहीं मैंने परमिशन कब लिया किसी से कुछ करने के लिए। हम सब ने क्या लिया होगा यार, आप मतलब मैं आई थिंक अपने पिताजी माताजी से उनके पूछा होगा कि आपकी गाड़ी ले जाऊँ मैं, लास्ट ये कॉलेज में जब हम थे तब। उसके बाद से तो जब से बॉम्बे आए हैं, खुद रह रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, अपने लाइफ का खुद ही झेल रहे हो आप। सो एंड आई ऑल्सो थिंक कि मेरी जो पब्लिक पर्सोना है, ट्विटर की इमेज की लड़ाई करते रहती है ये वो, तो थोड़ा उससे भी मैं चट चुकी हूँ। तो मैंने कहा कि यार कुछ नया एक करके देखते हैं, क्या पता कुछ अपने बारे में ही कुछ पता चल जाए। तो बहुत खूबसूरत किरदार है, मुझे लगता है मेरे करियर में बिंदिया और चंदा जो नीलबटे सन्नाटा में थी, उसके बाद सबसे पवित्र जो किरदार किया है मैंने, जो सच्चाई है जिसमें अच्छी, जो सही दिल से अच्छी है, वो शिवांगी है। सो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ओके